Hey everyone, myself Jia. In this video, we are dealing with life processes. फर्स्ट ऑफ ऑल तुम एनसीईआरटी की डेफिनेशन देखें, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, बट जस्ट रीड इट. The maintenance function of living organism must go on even when they are not doing anything particular. These maintenance job has to go on. The process which together perform these maintenance job are life processes. मीन्स यहाँ पर सिंपल वर्ड्स में बोलूँ कि अगर तुम कुछ भी वर्क नहीं कर रहे बट स्टिल योर बॉडी डूइंग दीज वर्क, जैसे कि तुम अभी बैठे हो बट स्टिल तुम्हारा जो स्टमक है वो फूड को डाइजेस्ट कर रहा है, या फिर हार्ट जो है वो पंपिंग कर रहा है, या फिर नॉस्ट्रिल्स है वो गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प कर रहा है. तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर साथ में मिलकर करी जाती है तब हम तुम्हें लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं. अगर मैं न्यूट्रिशन की डेफिनेशन बोले, द ट्रांसफर ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी. सोर्स ऑफ एनर्जी मीन्स यहाँ पर तुम फूड भी सिंपल वर्ड में बोल सकते हो, फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म. कि अगर यहाँ पर राइस है या फिर दाल है या कुछ सब्जी है, वो सबका सब जितना भी सोर्स है वो आउटसाइड है, बट स्टिल तुम तुम्हारी बॉडी के अंदर इनटेक करते हो एंड देन तुम उसे एनर्जी में कन्वर्ट करते हो. तो ये जो प्रोसेस हुई उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं. अब ऑर्गेनिज्म को अगर ग्रो करना होगा तब उसे कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल की नीड तो होगी, इसीलिए तुम अर्थ के ऊपर डिपेंडेड हो, और मेनली तो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स में जो तुम्हें फूड सोर्स प्रोवाइड करते. और कार्बन सोर्स बोले तो ग्लूकोज या फिर उसका केमिकल फॉर्मूला C6H12O6. अब जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी होगी कार्बन सोर्स के अंदर या फिर ऑर्गेनिज्म के ऊपर, उस अकॉर्डिंग जितना भी न्यूट्रिशन की प्रोसेस है वो वर्क करेगी. द सोर्स ऑफ एनर्जी फूड नीड टू बी ब्रोकन डाउन और बिल्ड अप इन अ बॉडी एंड मस्ट फाइनली कन्वर्टेड टू अ यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कैन यूज टू वेरियस मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीडेड फॉर मेंटेनेंस लिविंग स्ट्रक्चर. मीन्स यहाँ पर जो फूड है उसको भी तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिस एनर्जी से तुम तुम्हारी लाइफ के जितने भी प्रोसेसेस है उसे कर सको. The oxidizing reducing reaction are some of the most common chemical means to break down molecules. मीन्स जो बाहर से तुमने फूड एंटर किया उसको तुम्हें ब्रेक डाउन करना होगा. जो प्रोसेस हेल्प करती है वो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग रिएक्शन हुई. For these, many organism uses oxygen from outside the body and to uses it in a process breakdown of food source of a cellular need is called respiration. ये जो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन है वो तुम्हारे लिए बहुत डिफरेंट होगी, बिकॉज इन लोअर क्लासेस तुमने यही पढ़ा होगा कि ओके गैसेस की एक्सचेंज होती है, ऑक्सीजन को हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, उसे हम रेस्पिरेशन बोलते हैं. बट अगर तुम नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा रेस्पिरेशन का है उसमें तुम देखोगे तो ब्रीथिंग जो है उसकी डेफिनेशन ये हो जाएगी कि एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस. बट रेस्पिरेशन है उसकी कुछ कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है जिसे हम बाहर से लेते हैं वही हमारे फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए हेल्प करता है और तुम्हारी जितनी भी सेलुलर नीड्स है उसको फुलफिल करता है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन. नाउ यू हैड सम क्वेश्चंस कि अगर तुमने फूड भी बना लिया और तुमने ऑक्सीजन के साथ उसको ब्रेक डाउन भी कर लिया, बट ये जितना भी फूड है वो एक स्पेसिफिक प्लेस पर ही स्टोर होगा. बट अगर तुम्हें हार्ट को एनर्जी की नीड हुई या फिर किडनी को एनर्जी की नीड हुई तब तुम उस फूड को कैसे ले जाओगे? तो उसके लिए हमारे पास आती है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. अब यहाँ पर जितने भी सेल है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, उसकी अलग अलग नीड होगी कि वो कैसे अपनी प्रोसेस को कंपाइल करता है. जैसे कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, देयर इज नो स्पेसिफिक ऑर्गन इन इट फॉर द फूड एक्सचेंज ऑफ गैसेस और रिमूवल ऑफ वेस्ट मे बी नीडेड बिकॉज द इंटायर सरफेस ऑफ ऑर्गेनिज्म इज इन अ कॉन्टैक्ट विद एनवायरमेंट. कि ये बात सही है कि जितने भी यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है यहाँ पर तुम्हें फूड जो है या फिर एक्सचेंज ऑफ गैस है या फिर रिमूवल ऑफ वेस्ट है वो सिर्फ एक ही सेल करता है. तो यहाँ पर तुम्हें ऑर्गन या फिर कुछ कॉम्प्लेक्स थिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. बट व्हाट अबाउट मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म? बिकॉज मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है. बट यहाँ पर तुम्हें दिखता है डिवीजन ऑफ लेबर. डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स कुछ ऐसे ऑर्गन्स होंगे जो डाइजेशन का वर्क करते होंगे, कुछ ऐसे ऑर्गन होंगे जो एक्सक्रिएशन का वर्क करेंगे और कुछ ऐसे जो ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करेंगे, एंड देन दे फॉर्मिंग अ यूनिट एंड making a whole system known as a organ system.
When a chemical reaction uses the carbon source and the oxygen for energy generation, they create a byproduct that are not only useless for the cell of a body but would even be harmful. These waste byproducts are therefore needed to be removed from body and discarded outside by the process known as excretion. ये बात सही है कि तुम जितना भी कुछ फूड बनाते हो, जितना भी कुछ कॉमन कार्बन सोर्सेज उसको तुम अपनी बॉडी के अंदर एंटर करोगे, बट सारे के सारे सोर्सेज वो तुम्हारे लिए हेल्पफुल तो नहीं होंगे. कुछ ऐसे सोर्सेज होंगे जो तुम्हारे लिए हार्मफुल होंगे. तो जिस हार्मफुल सब्सटेंस को रिमूव कर दिया है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रिएशन. बट एक्सक्रिएशन को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे. इन दिस वीडियो वी आर मेनली फोकसिंग विथ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन के भी 2 टाइप है. फर्स्ट इज ऑटोट्रॉपिक एंड सेकेंड इज हेट्रोट्रॉपिक. ऑटोट्रॉपिक जो खुद अपना फूड बनाते हैं, बट ऑटोट्रॉपिक के अंदर भी 2 सब टॉपिक है. वन इज अ फोटो ऑटोट्रॉपिक एंड सेकेंड इज अ कीमो ऑटोट्रॉपिक. फोटो ऑटोट्रॉपिक जो अपनी लाइट जितनी भी लाइट एनर्जी हुई उससे बनाते हैं और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस और उनका एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट या फिर साइनोबैक्टीरिया. और अगर तुम कीमो ऑटोट्रॉपिक के बारे में बात करो तो वो केमिकल एनर्जी को फूड में कन्वर्ट करते हैं, उसका एग्जाम्पल बैक्टीरिया. बट तुम्हारी एनसीईआरटी में मेनली फोटो ऑटोट्रॉपिक के बारे में दिया है, तो इस वीडियो में हम सिर्फ फोटो ऑटोट्रॉपिक के बारे में ही देखेंगे. नाउ हेट्रोएटोट्रॉपिक जो तुम्हारा सेकेंड टाइप है और न्यूट्रिशन का, यहाँ पर अपना फूड वो खुद नहीं बनाते. मीन्स ये डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉपिक के ऊपर फॉर टेकिंग अ फूड. अगर तुम ऑटोट्रॉपिक के बारे में बात करो मीन्स फोटो ऑटोट्रॉपिक जो लाइट से अपना फूड करते हैं जैसे कि प्लांट, तो यहाँ पर तुम्हें एक प्रोसेस दिखेगी फोटोसिंथेसिस. तुमने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि ये बहुत ही यहाँ पर तुम्हें सनलाइट की नीड होगी, देन क्लोरोफिल की नीड होगी, बट यहाँ पर तुम थोड़ा डेप्थ में जाओगे. फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन से देखें, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट ऑफ प्लांट वुड सिंथाइजेस ऑर्गेनिक फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. तुम इसे ब्रेक डाउन कर सकते हो. फर्स्ट पॉइंट दिखा कि ये जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. सेकेंड कि यहाँ पर ग्रीन पार्ट जो है प्लांट के वही इस प्रोसेस को कर सकते हैं. ग्रीन पार्ट मीन्स इनडायरेक्टली उन्होंने बोल दिया लीफ. लीफ ही है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस वर्क करती है. अब ये जो है वो ऑर्गेनिक फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज मीन्स जितना भी कुछ ऑर्गेनिक है उसे वो कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में. ग्लूकोज जो है वो एक कार्बन का ही सोर्स हुआ. फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स CO2 and water means H2O in the presence of sunlight and chlorophyll. मीन्स तुम्हें अगर फोटोसिंथेसिस करवानी है तो तुम्हें सनलाइट की नीड होगी, क्लोरोफिल की नीड होगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए एंड वाटर भी चाहिए, तभी तुम ग्लूकोज बना सकते हो. एंड जब तुम इस प्रोसेस को करते हो, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे फोटोसिंथेसिस. उसकी 6CO2 plus 12H2O to form C6H12O6 plus 6 molecule of H2 plus 6 O2 releases. यहाँ पर ये जो O2 है, ऑक्सीजन है, वो तुम रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा. नाउ ग्लूकोज आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट. But remaining glucose which is not used are stored in the form of starch that serve as a reserve energy. Means यहाँ पर तुम ग्लूकोज को बनाते भी हो और तुम यहाँ पर ग्लूकोज को स्टोर भी करते हो. बट तुम ग्लूकोज को जब स्टोर करते हो तब यहाँ पर उसका फॉर्म चेंज हो जाता है जिसे तुम स्टार्च कहते हो. नाउ लीव्स आर द मेजर फोटोसिंथेटिक ऑर्गन फॉर प्लांट. तुम यहाँ पर लीव्स को किचन ऑफ द प्लांट भी बोल सकते हो बिकॉज यहाँ पर ही फूड बनता है. अब तुम लीव्स के सेक्शन में देखोगे, क्रॉस सेक्शंस में, तो यहाँ पर उसके पास एपिडर्मिस है, स्टोमेटा है एंड गार्ड सेल है. हम एक एक को ध्यान से देखते हैं. फर्स्ट एपिडर्मिस. एपिडर्मिस जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है. एपिडर्मिस के भी 2 टाइप है. फर्स्ट अपर एपिडर्मिस एंड सेकेंड इज लोअर एपिडर्मिस. अपर एपिडर्मिस है वो एक सिंगल लेयर की तरह वर्क करता है, एक ट्रांसपेरेंट सेल है. यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट नहीं है. अगर यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो तुम कह सकते हो कि अपर एपिडर्मिस के अंदर फोटोसिंथेसिस जो है वो नहीं होगा.
It is covered by waxy cuticle which protects internal leaf tissue by preventing a excess loss of water through transpiration. ट्रांसपीरेशन भी है एक अपने आप में ही कुछ प्रोसेस है, यहाँ पर वाटर जो है वो लॉस हो जाता है, बट जो इंटरनल मीन्स जो अपर एपिडर्मिस है वो यहाँ पर उसको प्रिवेंट करता है. देन आफ्टर लोअर एपिडर्मिस इट कंटेन्स स्टोमेटा and helps in a gaseous exchanges and allows sunlight to passes in a leaf. लोअर एपिडर्मिस है, उसके पास स्टोमेटा है. अब स्टोमेटा क्या है? दिस इज अ टाइनी पोर मोस्टली फाउंड इन अ लोअर एपिडर्मिस ऑफ प्लांट विच अलाउज द गैसेस ऑफ एंटर एंड एग्जिस्ट इन लीफ मोर रैपिडली बिटवीन प्लांट एंड एटमोस्फियर. मीन्स जो स्टोमेटा है यहाँ पर एक एक्सचेंजेस सरफेस बन जाता है गैसेस को एंटर करने के लिए एंड वाटर को एंटर करने के लिए. बट स्टोमेटा के ऊपर ही एक गार्ड सेल आ जाता है जो एक बीन शेप का सेल है जो एक फ्रेम बनाता है स्टोमेटा को, जो करता है कि ओपनिंग कब होगी एंड क्लोजिंग कब होगी. हेंस यू कैन से कि जो गार्ड सेल है वही कंट्रोल करता है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाटर एंड गैसेस इन एंड आउट ऑफ द लीफ. यहाँ पर तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म भी दिख जाएगी, टर्गर प्रेशर. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. Turgor pressure of guard cell regulated the opening and closing of stomatal pore. The stomatal pores are open when guard cell are turgor due to absorption of water. Means जब कभी भी absorption amount ज़्यादा होगी of water तभी ही तुम्हारा जो स्टोमेटा है वो ओपन होगा. अगर तुम्हारे पास ऑब्जॉर्प्शन अमाउंट ऑफ वाटर लेस होगी तब तुम बोल सकते हो कि जो स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाएगा. मूविंग टुवर्ड योर मोस्ट इंपॉर्टेंट chloroplast. Chloroplast, the green colored plastid containing in the leaves are called chloroplast. They are the site for photosynthesis as they contain green pigment called chlorophyll which traps the solar energy. Solar energy means sunlight from sun. They are just below the upper epidermis. Means chloroplast ये green color pigment है. ग्रीन कलर यहाँ पर तुम्हारा फोटोसिंथेसिस होगा, ये जितनी भी सोलार एनर्जी है सनलाइट है उसको ट्रैप करेगा. यहाँ पर तुम फोटोसिंथेसिस के इवेंट्स देर आर 3 इवेंट. फर्स्ट इज अब्जॉर्प्शन, सेकेंड इज कन्वर्जन एंड थर्ड इज रिडक्शन. ऑब्जर्प्शन मीन्स कि जो लाइट एनर्जी है उसको ऑब्जर्व करेगा विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल. जितनी भी सनलाइट है वो प्लांट ऑब्जर्व करेगा विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल. देन आफ्टर ये तो लाइट एनर्जी हुई, बट तुम्हें फूड बनाना है. फूड तो एक केमिकल एनर्जी होता है, तो ये जो कन्वर्जन का भी वर्क करेगा और तुम्हारे वाटर मॉलिक्यूल थे जो इसे तुम H2O कहते हो, H2O को भी वो स्प्लिट करेगा वाटर के मॉलिक्यूल मीन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. देन आफ्टर रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू दी कार्बोहाइड्रेट मीन्स तुम्हारा जो CO2 था वो भी अब ग्लूकोज के फॉर्म में बन जाएगा C6H12O6. सो these three events are very important. ये तुम्हारे बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट इज ऑब्जर्प्शन, सेकेंड कन्वर्जन एंड थर्ड इज रिडक्शन. नाउ कंडीशंस के बारे में बात कर लेते हैं. फोटोसिंथेसिस नेसेसरी कंडीशन. पहली तो तुम्हारा सनलाइट हो जाता है कि तुम्हें एक ऐसा रेट चाहिए कि जहाँ पर फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छी तरह से हो. एंड सेकेंड क्लोरोफिल, कि तुम्हें बहुत सारी अमाउंट में क्लोरोफिल चाहिए जिससे तुम सनलाइट को ईजिली ट्रैप कर पाओ. अब तुम रॉ मटेरियल्स के बारे में बात करो तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इट इज टेकन अप थ्रू स्टोमेटा फ्रॉम द एटमोस्फियर इन केस ऑफ लैंड प्लांट, व्हाइल इन एक्वेटिक प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर. मीन्स यहाँ पर भी 2 टाइप हो जाते हैं प्लांट के, कि अगर तुम लैंड मीन्स टेरेस्ट्रियल प्लांट के बारे में बात करो तो वो स्टोमेटा से जनरली लेते हैं. बट अगर तुम एक्वेटिक प्लांट के बारे में बात करो तो यहाँ पर जो वाटर है उसके अंदर से ही वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे. देन आफ्टर वाटर इट इज टेकन अप बाय रूट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस ये जो तुमने क्लास 9th में पढ़ा था कि यहाँ पर वाटर की मूवमेंट होती है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन एंड इट ट्रांसपोर्ट्स टू द लीव्स बाय जाइलम वेसल्स. जाइलम वेसल्स जो है वो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स टिश्यू हो जाता है, ये भी तुमने क्लास 9th में पढ़ा था. अगर अदर मटेरियल्स के बारे में बात करें तो नाइट्रोजन N2, देन आयरन Fe, मैग्नीशियम Mg आर रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस टेकन अप फ्रॉम सॉइल. दीज 3 आर फ्रॉम दी सॉइल.
Then after, significance of photosynthesis. It does not only sustain plant but indirectly provide nutrition and oxygen to other organisms as well as it provides. Means ये सिर्फ plant के लिए important नहीं है. अगर तुम दूसरे organisms के बारे में बात करो तो वो उनके लिए भी food provide करता है. Green plant synthesizes food from raw material for themselves and other organisms and thus sustain on the earth. ये तुम्हें ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है. Process of photosynthesis, oxygen is releases in air which used by the other organism. और यहाँ से ही तुम रेस्पिरेशन की स्टार्टिंग भी कर सकते हो, बिकॉज फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है और उसी ऑक्सीजन को हम इनटेक कर लेते हैं इन द प्रोसेस नोन एज अ रेस्पिरेशन. मूविंग टुवर्ड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद का फूड नहीं बना सकते, मीन्स दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म. यहाँ पर तुम्हें 3 सब टाइप दिखेंगे. फर्स्ट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन. कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल आर टेकन इट and then broken down into simpler and soluble molecule in these type of nutrition. कि अगर कुछ बाहर कॉम्प्लेक्स फूड दिखा, उसे अगर तुम सिंपल फूड में कन्वर्ट करते हो, दिस न्यूट्रिशन इज नोन एज होलोजोइक न्यूट्रिशन. उसके एग्जाम्पल्स देखें तो अमीबा जो है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है. देन आफ्टर ह्यूमन बींग्स, देन कुछ हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, these all are possess holozoic mode of nutrition. Then after, saprotrophic organism feed upon dead and decaying organic matter, breaking down complex material outside the body and it is absorbed. मीन्स कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर डिपेंडेड होते हैं और वो ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स मटेरियल को, बट बॉडी के बाहर मीन्स आउटसाइड. These are known as a saprotrophic organism. Example, fungus and yeast. Then after, parasitic mode of nutrition live either or inside the body of organism host to obtain nutrition without killing them. कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी के ऊपर रहेंगे या फिर अंदर रहेंगे, वो तुम्हें मारेंगे नहीं. दे आर नॉट किलिंग दी होस्ट बट दे ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन. एंड देयर एग्जाम्पल, लाइस एंड कस्कट, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. नाउ न्यूट्रिशन इन अमीबा. हमने आगे देखा कि अमीबा जो है वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है और यू कैन से हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड इट इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. Amoeba is a unicellular organism that does not possess specialized organ for the process of nutrition. Mode of nutrition is a holozoic and take place with the help of pseudopodia. This pseudo is known as a false and this podia is known as a feet. First step is the egestion. Pseudopodia engulfs the food coming in a contact with its cell engulfing and a form of food vacuole. This process is known as egestion. तो पहला स्टेप जो है, यहाँ पर जो फूड है उसको वो एनगल्फ करेगी, मीन्स उसको इनटेक करेगी विद द हेल्प ऑफ pseudopodia. देन आफ्टर सेकेंड स्टेप है उसका डाइजेशन हुआ. इंट्रासेलुलर मीन्स सेल के अंदर ही ये वर्क करता है, सेल के अंदर ये प्रोसेस को डन करेगा. Inside the food vacuole, complex food is broken down into small soluble molecule. यहाँ पर कुछ complex molecule है, उसको वो broken down करता है simple molecule में. That process is known as digestion और अमीबा के अंदर ये food vacuole के अंदर रहेगा. अब vacuole जो है, इस टर्म को तुमने क्लास 9th के जो सेल का यूनिट था वहाँ पर तुमने पढ़ा था. सेल का जो यूनिट था वहाँ पर vacuole का जो मेन फंक्शन होता है वो स्टोर करता है फूड को, बट अमीबा जो है उसके अंदर स्पेशल वैक्यूल होते हैं जिसे हम फूड वैक्यूल कहते हैं, वो डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है. देन आफ्टर हमारा थर्ड स्टेप जो था वो ऑब्जर्प्शन था. अब तुमने स्मॉल सॉल्युएबल मॉलिक्यूल तो कर दिए बट उसको भी तुम ऑब्जर्व कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्म. दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑब्जर्प्शन. साइटोप्लाज्म जो है वो एक सेल का फ्लूइड है, एक लिविंग स्टेट में है. देन आफ्टर फोर्थ इज एजिमिलेशन. एजिमिलेशन मीन्स अब तुम उस ऑब्जर्व किए हुए फूड को यूटिलाइज्ड करते हो, इसे तुम एजिमिलेशन बोलते हो.
The observed food is for their assimilate by amoeba to use as energy for growth. अब तुमने फूड ले लिया, उसको डाइजेशन कर लिया, उसके अंदर से अब्जॉर्प्शन हो गया, एजिमुलेट भी हो गया, मीन्स यूटिलाइज्ड भी हो गया, तब तुम इस एनर्जी को ग्रोथ के अंदर यूज कर पाओगे. देन आवर फिफ्थ स्टेप इज इजेशन. द अनडाइजेस्टेड मीन्स जो कुछ भी हार्मफुल मटीरियल होगा कि जो फूड के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पाए, उस मटीरियल को तुम रिमूव करते हो बाय द सेल मेम्ब्रेन विच रप्चर्ड सडनली एट एनी प्लेस एंड एलिमिनेट आउट द अनडाइजेस्टेड फूड इज नोन एज इजेशन. यहाँ पर अमीबा का जो डाइजेशन है, अमीबा का जो न्यूट्रिशन है, ये 5 स्टेप में होता है. फर्स्ट इज इजेशन, सेकेंड डाइजेशन, थर्ड ऑब्जर्प्शन, फोर्थ एजिमुलेशन एंड फिफ्थ इजेशन. दीज प्रोसेस आर इन दिस डायग्राम. पहले तो यहाँ पर न्यूक्लियस एक ऐसा, इसे हम तुम ब्रेन ऑफ सेल भी बोल सकते हो. यहाँ पर फूड पार्टिकल है. फर्स्ट स्टेप ने तुमने देखा कि सूडोपोडिया जो है वो फूड को एनगल्फ करेगा. देन आफ्टर यहाँ पर वैक्यूल जो है उसे डाइजेस्ट करेगी फूड पार्टिकल को, एंड देन आफ्टर ये डाइजेस्ट हो जाता है. अब हम आते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अमीबा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बट अब तुम न्यूट्रिशन के बारे में, ह्यूमंस के बारे में बात करो तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है एज कंपेयर टू अमीबा. फर्स्ट ऑफ ऑल डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम के तुम्हारे पास 2 पार्ट्स हो जाते हैं, 2 एलिमेंट्स हो गए. फर्स्ट इज एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकेंड इज एसेसरी ऑर्गन. अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि एलिमेंट्री कैनाल है वो एक लॉन्ग हॉलो ट्यूब विच कंटेन ऑर्गन थ्रू विच फूड एक्चुअली पासेस. यहाँ पर ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एक्सेट्रा. मीन्स यहाँ पर फूड जो है वो एक्चुअली इसके अंदर चला जाएगा. बट अगर तुम एसेसरीज की बात करो तो एसेसरीज मीन्स यहाँ पर ये तुम्हें हेल्प करेगी. इन ऑर्गन्स के अंदर फूड कभी भी पास नहीं होगा. ऑर्गन दैट हेल्प इन डाइजेशन बट नो फूड passes थ्रू देम. एग्जाम्पल लिवर, पेनक्रियाज, सलाइवरी ग्लैंड्स एक्सेट्रा. यहाँ ये जितने भी ऑर्गन तुम्हें दिखे ये एसेसरी ऑर्गन है. यहाँ पर फूड जो है वो कभी भी पास नहीं होगा. दिस इज़ अ मेन डिफरेंस. अब यहाँ पर तुम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात करें तो पहले तो तुम फूड को लेते हो तो तुम माउथ से ही लोगे. यहाँ पर जो फूड है वो इनडाइजेस्ट, ऑफकोर्स वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही होगा. तुम्हें इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल में कन्वर्ट करना है. तो पहले तुम उसको क्रश करोगे अपने दांतों से, उसको चबाओगे. देन आफ्टर तुम्हारी माउथ के अंदर सलाइवा होगी जो फूड के पैसेज को बहुत स्मूथ कर देगी. देन आफ्टर फूड जो है वो सलाइवा के साथ मिक्स हो जाएगा तुम्हारी टंग के हेल्प से. अब तुम यहाँ पर ध्यान से देखना कि जो सलाइवरी ग्लैंड है उसके पास भी कुछ एंजाइम्स होते हैं. यहाँ पर तुमने स्टार्च, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स शुगर. मीन्स तुम जितना भी फूड लेते हो उसे तुम यहाँ पर बायोलॉजी की लैंग्वेज में स्टार्च करके बोलोगे, बिकॉज स्टार्च जो है वही ग्लूकोज का एक फॉर्म है जो तुमने फोटोसिंथेसिस में देखा था. यहाँ पर स्टार्च, इट इज़ अ सिंपल शुगर complex sugar. It is converted in a simple sugar with the example of maltose or amylase. This is one enzyme, but इसका 2 नाम है. First is maltose and second amylase. This is a very important और ये तुम्हारा first enzyme होता है. अब हमने आगे देखा कि एसेसरी ऑर्गन में एग्जाम्पल लिवर, पेनक्रिया एंड सलाइवरी ग्लैंड्स. तो यहाँ पर ये जो फूड हुआ, ये फूड सलाइवरी ग्लैंड के पास गया ही नहीं, यहाँ पर टंग के पास ही है. बट यहाँ पर जो एंजाइम्स है उनकी हेल्प से जो कॉम्प्लेक्स शुगर है वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट होता है. मूविंग टुवर्ड ईसोफेगस और सिंपल लैंग्वेज में बोले तो फूड पाइप. Food is pushed downward due to rhythmic contraction and relaxation of muscles, and it is known as a parasitic motion, or you can say involuntary movement. यहाँ पर एक rhythmic movement होता है, contraction होता है, जिसकी वजह से जो food है वो push होता है downward और वो जाता है stomach के पास. स्टमक का दूसरा नाम बोले तो J shaped organ, और ये widest part है एलिमेंट्री कैनाल का. फर्स्ट यहाँ पर गैस्ट्रिक जूसेस आ जाते हैं जिसके बहुत सारे कंपोजिशंस भी हैं और उनके डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस भी है. स्टमक के अंदर वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट होता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका शॉर्ट फॉर्म बोले तो HCl, जिसे हम केमिकल फॉर्मूला बोलते हैं.
यहाँ पर HCl का मेन फंक्शन है जो पेप्सिनोजन है। अब पेप्सिनोजन क्या है? एक एंजाइम है। यहाँ पर एक बात याद रखना कि जितने भी पेप्सिनोजन या फिर ट्राइप्सिनोजन, जितने भी यहाँ पर EN लगाए जाते हैं, ये मेनली शो करते हैं कि जितने भी है वो इनएक्टिव फॉर्म में है, बट ये एक्टिव फॉर्म में होता है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। यहाँ पर HCl जो है वो एसिडिक है, मीन्स इसका pH जो है वो लोअर देन 7 हो जाता है। It kills the bacteria. HCl kills the bacteria. It helps in the conversion of pepsinogen to pepsin. अब पेप्सिन जो है उसके नाम से ही पता चल जाता है कि ये जो है प्रोटीन का डाइजेशन में हेल्प करता है। देन आफ्टर म्यूकस, म्यूकस जो है यहाँ पर स्टमक के सराउंडिंग एक स्टिकी लेयर हो जाता है, उसे तुम म्यूकस कहते हो। वो एक प्रोटेक्टिव लेयर है, वो ल्यूब्रिकेंट की तरह वर्क करता है, स्टमक को HCl से प्रोटेक्ट करता है। देन आफ्टर मूविंग टुवर्ड लिवर, लिवर जो है वो एक एसेसरी ऑर्गन है, यहाँ पर फूड पास नहीं होगा बट इट हेल्प्स इन द डाइजेशन। लिवर जो है वो बाइल को सीक्रिएट करता है। बाइल इज स्टोर्ड इन अ गोल ब्लैडर, मीन्स लिवर सीक्रिएट करेगा बट ये जो गोल ब्लैडर है वो उसे स्टोर करेगा, बाइल जूस। इट मेक्स द फूड आल्केन, आल्केन मीन्स बेसिक इन नेचर। तुमने ये नोटिस किया कि जो स्टमक है यहाँ पर स्टमक जो है यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए जितना भी उसका मीडियम है वो एसिडिक हो जाता है, बट अगर तुम लिवर के अंदर जो बाइल है उसका तुम देखोगे तो वो फूड को बेसिक नेचर में कन्वर्ट कर देता है एंड ये जो फैट्स है उसको इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। अब इमल्सिफिकेशन मीन्स जो कॉम्प्लेक्स फैट थे उसको कन्वर्ट करता है सिंपल फैट में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। मूविंग टुवर्ड पेनक्रियाज, पेनक्रियाज जो है वो पेनक्रिएटिक जूसेस को सीक्रिएट करते हैं और उनके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। 3 इंपॉर्टेंट एंजाइम्स, फर्स्ट इज ट्राइपेज। ट्राइपेज जो है वो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में हेल्प करता है, मीन्स स्टमक के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन होता है विद द हेल्प ऑफ पेप्सिनोजन, बट ट्राइप्सिन की वजह से भी हो जाता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। देन आफ्टर लिपेज, नाम से ही पता चल जाता है ये लिपिड्स को ब्रेक डाउन करता है, लिपिड्स मीन्स फैट्स को ब्रेक डाउन करता है। देन आफ्टर पेनक्रिएटिक अमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। मूविंग टुवर्ड स्मॉल इंटेस्टाइन, इट सीक्रेट्स इंटेस्टाइनल जूसेस। पेनक्रियाज जो था वो पेनक्रिएटेड जूसेस को सीक्रिएट करता था, बट स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो इंटेस्टाइनल जूसेस को सीक्रेट करता है। ये जो है वो एक फाइनल डाइजेशन की साइट हो जाती है, यहाँ पर तुम्हारा डाइजेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो 5 to 7 मीटर लॉन्ग है, रिमेंबर दिस थिंग। Then after enzymes present in intestinal juice, or you can say small intestine, the wall of small intestine secrete digestive enzyme to digest food. First is peptidase. Peptidase means protein से तुम्हें याद रखना है कि जो स्मॉल प्रोटीन थे उसे अब वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। अब अमीनो एसिड्स जो है ना वो प्रोटीन का एक सिंपलर फॉर्म है जिसे तुम एक सिंपल यूनिट कह सकते हो। देन आफ्टर माल्टेज, जो माल्टोज था उसे वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। सुक्रेज, सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है। देन आफ्टर लैक्टेज, लैक्टोज को ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है। देन आफ्टर लिपिड्स, लिपिड्स को वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। दिस 5 थिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, तुम्हें अच्छे से याद रखना है कि किस चीज़ को वो कहाँ पर कन्वर्ट करता है। देन आफ्टर अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, मीन स्मॉल इंटेस्टाइन में तुमने डाइजेशन अब यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब तुम्हारी बारी आती है अब्जॉर्प्शन, यहाँ पर हेल्प करता है विलाई। विलाई जो है वो फिगर लाइक प्रोजेक्शन है, दिस काइंड ऑफ फिगर लाइक प्रोजेक्शन, और वो बहुत सारे होते हैं। यहाँ पर जो सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज करता है ताकि ऑब्जर्प्शन है वो अच्छे से हो सके। They are richly supplied with blood vessels which take the absorbed food to each and every cell of the body. Means ये जो सप्लाई में हेल्प करता है कि जितने भी ऑर्गन के पास जितने भी सेल हैं उसको अच्छे से फूड मिले, उसे अच्छे से एनर्जी प्रोवाइड हो। Food is utilized for obtaining energy by building up new tissues and repairing old tissues. अब ऑर्गन के पास फूड मिल जाता है तो न्यू टिश्यूज़ को वो फॉर्म करेगा और जितने भी ओल्ड टिश्यूज़ है उसको वो रिपेयर करेगा।
Moving to our large intestine, it is mainly for the absorption of water. Then after anus, यहाँ से जो undigested food है या फिर harmful substance है वो remove हो जाता है. यहाँ पर एक बहुत important question है कि जो herbivores है उनका intestine longer होता है as compared to carnivorous. Why? Because herbivores जो है ना वो plant को intake करते हैं, green things को intake करते हैं, और प्लांट के अंदर सेल्यूलोज जो है वो प्रेजेंट होता है उनकी सेल वॉल के अंदर, और डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज इन अ गट्स टेक्स अ लॉन्गर टाइम. हेंस द हर्बीवोरस इज अ लॉन्गर इंटेस्टाइन देन द कार्निवोरस. यहाँ पर एक डाइग्राम दिया हुआ है एलिमेंट्री कैनल का. यहाँ पर तुम अच्छे से देख पाओगे कि जो पहले तो फूड माउथ में जाता है, देन आफ्टर वो टंग और सलाइवरी ग्लैंड्स की हेल्प से अंदर जाकर ईसोफेगस में जाएगा, देन आफ्टर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन लास्टली एनस. और ये जितने भी यहाँ पर है ये सारे के सारे एसेसरी ऑर्गन हो जाते हैं, और ये यहाँ पर है वो तुम एलिमेंट्री ऑर्गन बोल सकते हो. In next video, we are discussing respiration. So if you like this kind of video, then stay tuned with us.